जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के प्ले मैन एंड सुपरमैन में एक कैरेक्टर वायलेट हेक्टर या वायलेट रॉबिन्सन आता है। तो वायलेट रॉबिन्सन से संबंधित कुछ तथ्यों का अध्ययन करते हैं। वायलेट रॉबिन्सन का उल्लेख पहले एक्ट में आता है, जब ये पता चलता है कि वायलेट रॉबिन्सन प्रेग्नेंट है। उस समय जो टैनर होता है बहुत क्रांतिकारी होता है, जिसने रिवोल्यूशनिस्ट हैंडबुक एंड कंपेनियन लिखी है। तो टैनर बिना शादी के प्रेग्नेंट होने के, बिना शादी के गर्भवती होने के वायलेट के कृत्य पर, साहस पर बहुत ही खुश होता है और वह उसे उसका सपोर्ट करना चाहता है। बाकी सारे लोग स्तब्ध होते हैं कि बिना शादी के वायलेट कैसे गर्भवती हो गई। और जब टैनर उसे उसका सहयोग करने जाता है, उसे सपोर्ट करने जाता है, उसे सहारा देने जाता है वायलेट को, तो वायलेट टैनर को डांटती है और वो कहती है कि टैनर उसे क्या समझता है। वायलेट मैरिड है, शादीशुदा है, विवाहित है। तो वायलेट एक मज़ेदार पात्र है और इसे भी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपने जो लाइफ फोर्स का जो उनका विचार है, आइडिया है, उसे सिद्ध करने के लिए वायलेट का भी उपयोग किया है। तो वायलेट मिस्टर हेक्टर मैलोन से शादी करती है। हेक्टर मैलोन के जो पिता होते हैं मिस्टर मैलोन, वे उनके जो यानी मिस्टर जो मैलोन थे, उनके मम्मी पापा बहुत गरीब थे और उनकी मम्मी भिखारिन की तरह उनको अमेरिका ले जाती हैं। वे आयरलैंड में पैदा हुए थे। बाद में अपनी मेहनत से वे अरबपति बन जाते हैं, अमेरिका में बिलियनेयर हो जाते हैं, बहुत पैसे वाले हो जाते हैं। तो उनका सपना होता है कि वे अपने लड़के की शादी किसी लॉर्ड से करें, बहुत पैसे वाले से करें। तो यही ऊहापोह रहता है। अंत में वे मिस्टर मैलोन मान जाते हैं और हेक्टर और वायलेट दोनों की शादी को से वे संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये एक रुचिकर पात्र है। इससे संबंधित कुछ तथ्यों का अध्ययन करते हैं। मैन एंड सुपरमैन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, वायलेट रॉबिन्सन। तो शादी के पहले वायलेट का नाम था वायलेट रॉबिन्सन, अब वायलेट मैलोन हो जाएगा, या रिवोल्यूशनिस्ट हैंडबुक एंड कंपेनियन रिटन बाय टैनर। इसे टैनर ने लिखा है, रिवोल्यूशनिस्ट हैंडबुक एंड कंपेनियन। ऑक्टेवियस रॉबिन्सन, ये वायलेट का भाई है और कवि हृदय है, एन से प्यार करता है और उसका दिल टूटता है, ऑक्टेवियस रॉबिन्सन का। हेक्टर मैलोन की ही शादी वायलेट से होती है। मिस्टर मैलोन, ये हेक्टर मैलोन के करोड़पति पिता हैं, ये सीनियर हैं, फादर ऑफ हेक्टर मैलोन द हस्बैंड ऑफ वायलेट। वायलेट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्ले टू reinforce the main theme of the play that the initiative in sex and marriage is always taken by woman। यानी वायलेट जो है इस प्ले में, नाटक में, उसे इसलिए लाया गया है, इंट्रोड्यूस हुई है कि जो मुख्य थीम है इस नाटक की, उसको वो बल प्रदान करे। और वह मुख्य थीम ये है कि जो इनिशिएटिव होती है, जो शुरुआत होती है, जो पहल होती है, वो मैरिज में और
सेक्स में वो हमेशा स्त्री के द्वारा की जाती है। वायलेट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्ले टू reinforce the main theme of the play that the initiative in sex and marriage is always taken by woman। तो जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक थ्योरी है लाइफ फोर्स की कि वुमन जो है हमेशा पहल करती हैं, उसी को रीइंफोर्स किया गया है, उसी पर जोर दिया गया है वायलेट रॉबिन्सन या वायलेट मैलोन के द्वारा। थैंक यू, धन्यवाद।